नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था, एवरीथिंग इज ऑलवेज इम्पॉसिबल अंटिल समवन डज इट। यानी हर एक काम असंभव लगता है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक कि कोई दूसरा इंसान आकर उस काम को ना कर दे। और फिर हम कहते हैं, ओह ये तो हो सकता था, यार ये तो मैं भी कर सकता था। भाई तू कर सकता था तो तूने किया क्यों नहीं? इस वीडियो से आप कुछ सीखो या ना सीखो, लेकिन एक बात तो गांठ बांध कर रख लो कि आप वो सब कुछ कर सकते हो जो बाकी लोग कर सकते हैं, और आप वो सब कुछ कर सकते हो जो बाकी लोग नहीं कर सकते। सेकंड लाइन को मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि आप वो सब कुछ कर सकते हो जो बाकी लोग नहीं कर सकते। ये एक चीज पता हर इंसान को है कि उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस है और क्या नहीं। पता हर इंसान को है, समझते भी सब है, लेकिन अप्लाई कोई नहीं करता। जो इंपॉर्टेंस होता है उसको हम छोड़ देते हैं, और जो इंपॉर्टेंट नहीं होता उसको हम पकड़ लेते हैं और अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं। और फिर वही हमारी आदतें बन जाती है, और हमारी आदतें बनाती है हमारा भविष्य। अभी कुछ महीने पहले की बात है, जब मैं रनिंग कर रहा था और दौड़ते दौड़ते बहुत ही ज़्यादा थक चुका था। मतलब मेरी रुकने की इच्छा हो रही थी कि बस यार अब और नहीं दौड़ा जाता। लेकिन जब शुरुआत में मैंने रनिंग स्टार्ट करी थी, तब मैंने एक एंडिंग पॉइंट डिसाइड किया था कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो वहाँ पर एंड करूँगा। और उस वक्त मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी कि बस थोड़ा सा और तो बचा है यार, ख़त्म करो। और जैसे तैसे मैं एंडिंग पॉइंट तक पहुँच गया। और उस वक्त मैंने अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ी चीज़ सीखी कि अगर वो एंडिंग पॉइंट मेरे माइंड में नहीं होता, वो एंडिंग पॉइंट मैंने सेट नहीं किया होता, तो मैं वहीं पर रुक जाता जहाँ पर मेरा रुकने का मन हो रहा था। जहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था, मैं वहीं पर रुक जाता। लेकिन नहीं, वो गोल मेरे माइंड में था। वो गोल मैं पहले ही सेट कर चुका था कि मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है तो वहाँ पर एंड करना है। और यही फंडा एकदम सटीक तरीके से लाइफ में भी काम करता है। एक गोल हमें वहाँ पर ले जाता है जहाँ पर जाने का हम सपना देखते हैं। एक डायरेक्शन मिलती है, एक इंस्पिरेशन मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है अंदर से कि कुछ करना है और वहाँ पर पहुँचना है। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ा गोल सेट किया जाए। एक छोटा सा गोल सेट करो, एक दिन का गोल सेट करो, और जब वो अचीव हो जाए तो मज़े करो, खूब मज़े करो, नाचो कूदो, जो मन करता है वो करो। क्योंकि इन्जॉय नहीं किया तो वही चीज़ आपको अगले दिन बोरिंग लगने लगेगी और आपका फर्स्ट डे आपका लास्ट डे बन जाएगा। मुझे आज भी याद है 16 जून 2019 को, उस टाइम दोपहर के करीब 1 बजे हुए थे। मैं कहीं बाहर गया हुआ था, और जैसे ही मैं घर पर आया मैंने सबसे पहले अपना फ़ोन चेक किया, क्योंकि उस दिन मुझे पता था कि आज मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं, और इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। मैंने अपना फ़ोन ओपन किया और सबसे पहले सब्सक्राइबर्स चेक किए, और मैंने जैसे ही सब्सक्राइबर चेक किए वहाँ पर मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके थे। और मैं ये देखकर एकदम शॉक्ड हो गया, और उस वक्त मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं खुशी से झूम उठा कि यार मज़ा आ गया, मैं जो चाहता था वो हो गया। मैं सबसे पहले दौड़कर वहाँ गया जहाँ पर भगवान रखे हुए थे, और उनके पास जाकर सबसे पहले दिल से थैंक्स कहा, और अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल किया और उसे बताया कि भाई मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया, इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाली, यानी कि मैं इस तरह से खुशी मना रहा था कि जैसे मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट ना हो गए हों। तो इससे एक बात तो समझ में आती है कि अगर आप छोटी से छोटी अचीवमेंट को भी बड़ी मानकर उसे दिल से सेलिब्रेट करते हो तो एक बहुत बड़ी सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। और मैं सेलिब्रेट क्यों ना करता? 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने के लिए मैंने लगातार 5 महीने तक मेहनत की थी। सुबह उठकर सबसे पहले यही सपना मेरी आंखों में होता था कि एक दिन मैं एक बहुत बड़ा यूट्यूबर बनूंगा। हर रोज मैं स्क्रिप्ट लिखता, हर रोज वॉइस रिकॉर्डिंग करता, हर रोज वीडियो एडिटिंग करता, और फिर आखिरी में जाकर उसे अपलोड कर देता था। और अपलोड करने के बाद मुश्किल से उस पर 20 से 25 व्यूज आते थे। और जब इतनी मेहनत करने के बाद मुश्किल से उस पर 20 से 25 व्यूज आते थे, रिजल्ट नहीं मिलता था, तो जो इमोशनली पेन होता था वो लाख गुना ज़्यादा होता था फिजिकली पेन से। लेकिन उस दर्द को मैं सहता गया, और जैसे तैसे मैं 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा। और फिर मैं वहाँ नहीं रुका। 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के बाद मैंने 10,000, 1 लाख, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट कर लिए। इसलिए जो भी आप करते हो उसको सेलिब्रेट करो, मज़े करो, ताकि फिर से आप वो काम कर पाओ, क्योंकि वो मज़ा है जो आपको फिर से अपनी तरफ खींच लेगा। हम कोई भी गेम खेलते हैं या फिर सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा उसे यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि पहली बार यूज़ करने पर बहुत ही मज़ा आया था, और वो मज़ा हमको फिर से चाहिए, इसलिए हम फिर से सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं या फिर वो काम करते हैं जिसकी हमें लत लगी हुई है। और इस वीडियो के लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि एक क्वेश्चन है जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। टोयोटा के एम्प्लॉयज़ को एक काम करने को कहा, और वो काम ये था कि हर एम्प्लॉयज़ को अपने आप से एक सवाल करना था। और इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। आज के दिन आप ऐसा कौन सा छोटे से छोटा काम कर सकते हो जो आपकी लाइफ बदल सकता है? और यही क्वेश्चन टोयोटा के एम्प्लॉयज़ हर रोज़ अपने आप से पूछते थे कि ऐसा कौन सा छोटे से छोटा काम हम कर सकते हैं जो टोयोटा कंपनी को फ्यूचर में हेल्प करेगा। उस वक्त टोयोटा कंपनी एक बहुत ही फ्लॉप कंपनी थी, और आज दुनिया की बेस्ट कंपनीज में से एक है।
और इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैंने आपको शुरू में ही बताई थी कि एक चीज़ तो गांठ बांध ही लो कि आप वो सब कुछ कर सकते हो जो बाकी लोग कर सकते हैं, और आप वो भी कर सकते हो जो बाकी लोग नहीं कर सकते। मैं आपसे लेता हूँ अलविदा, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। साइनिंग ऑफ, दीपक दैया।